बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से 3 मुसाफिर एक गार में फंस गए और गार के मुंह पर कैसे बड़ी चट्टान आ गई, किस तरह से वो चट्टान हटी और वो कैसे बाहर आए। ये सब आपको हम तफसील से उमर फरमाते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, तुम में से पहले किसी उम्मत के 3 आदमी सफ़र को रवाना हुए तो रास्ते में रात गुजारने के लिए इनको एक गार मिली। वो इसी में दाखिल हो गए और सो गए। इत्तफाक से पहाड़ की एक चट्टान फिसली और गार के मुंह पर आ गई और बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। सुबह को जब ये बेदार हुए तो उन्होंने इस खौफनाक मुसीबत को देखा तो उन्होंने आपस में कहा, इस चट्टान की आफत से बाहर निकलने के लिए यही हल है कि सब अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छे और नेक अमल का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, वो ही इसको हटा सकता है। ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हैं। मैं रोज़ाना सबसे पहले किसी बच्चे, लोंडी या गुलाम को दूध देने के बजाय अपने माँ बाप को देता हूँ। इत्तफाक से एक दिन मैं चारे की तलाश में रेवड़ को लेकर बहुत दूर निकल गया और इतनी रात का घर वापस आया कि वो मेरा इंतज़ार करते करते सो गए। मैं हस्बे आदत फ़ौरन उनके लिए बकरियों का दूध निकाल कर ले गया तो इनको गहरी नींद में सोता हुआ पाया। मैंने इनके आराम के ख्याल से इनको जगाना पसंद नहीं किया और ना इनसे पहले बीवी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना मुनासिब समझा। रात भर इनके सिरहाने दूध का प्याला हाथ में लिए खड़ा रहा और इनके जागने का इंतज़ार करता रहा। बहरहाल जब वो बेदार हुए तो उन्होंने अपने हिस्से का दूध पी लिया। तब हम सब ने पिया। अल्लाह, अगर मैंने माँ बाप का एहतराम और ख़िदमत तेरी रज़ा के लिए की है तो मेरे इस नेक अमल के तुफैल से हमको इस मुसीबत से निजात फरमा, इस चट्टान को हटा दे। इस दुआ के बाद वो चट्टान थोड़ी सी हट गई मगर वो इससे निकल नहीं सकते थे। दूसरे ने कहा, या अल्लाह, तू जानता है मेरे चचा की एक लड़की थी जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थी। मैं इसको अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए इस पर काफ़ी डोरे डाले मगर इसने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि इत्तफाक से वो ख़ानदान के शदीद तरीन कहत में मुब्तला हो गई और मजबूर होकर मेरे पास मदद मांगने आई तो मैंने इसको 120 दिनार सोने के सिक्के इस शर्त पर दिए कि वो मुझे तन्हाई में अपने नफ्स पर कुदरत दे तो वो मजबूरन इस बात पर आमादा हो गई। फिर वो मेरे पास आ गई तो इसने बड़ी आजिज़ी से कहा, ऐ खुदा के बंदे, अल्लाह से डर और गुनाह ना कर। मैं तेरे खौफ की वजह से फ़ौरन पीछे हट गया, हालांकि मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत थी और वो अपने नफ्स को मेरे सुपर्द कर चुकी। मैं चाहता तो इसके साथ कर सकता था और सोने के सिक्के जो मैंने इसको दिए थे वो इसी के पास छोड़ दिए। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रज़ा के लिए किया है तो हमको इस मुसीबत से छुड़ा दे। और इसके बाद वो रोने लगा। इस दुआ के बाद चट्टान और थोड़ी सी हट गई मगर वो अब भी गार से बाहर नहीं निकल सकते थे। तीसरे आदमी ने कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैंने एक मर्तबा चंद मजदूरों से उजरत पर काम कराया और वो काम ख़त्म होने के बाद मैंने इन सब को मजदूरी दी सिवाय एक मजदूर के। इस मजदूर ने किसी काम की वजह से मजदूरी ना ली और वो कहीं चला गया। मैंने इसकी मजदूरी को कारोबार में लगा दिया, यहाँ तक कि वो रकम बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गई। फिर एक दिन वो मजदूर मेरे पास आया और अपनी मजदूरी मांगने लगा तो मैंने कहा, ये ऊँट, गायें, बकरियाँ और लोंडी गुलाम सब तेरी मजदूरी की पैदावार हैं, आओ और शौक़ से ये सब ले जाओ। तो इस मजदूर ने कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे साथ दिल लगी ना कर। मैंने कहा, हकीकत यही है, ये सब चीज़ें तेरी मजदूरी की पैदावार है। इस शख्स ने सब मवेशी, लोंडी और गुलाम ले लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इसके बाद इस शख्स ने कहा, या अल्लाह, ये काम अगर मैंने तेरे लिए किया है तो हमें इस मुसीबत से निजात दिला। तो वो चट्टान बिल्कुल गार के मुंह से हट गई और वो तीनों इत्मीनान से बाहर निकल आए। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।